नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल में रहने के लिए मजबूर है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है। ऐसे में सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कोर्ट से जैन को जमानत देने की मांग की है। बता दें कि सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जैन किसी कंपनी के मालिक नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के वकील ने यह भी कहा कि उनका क्लाइंट बेगुनाह है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी मामला नहीं बनता। साथ ही जैन जमानत के हकदार हैं। कोर्ट ने जैन के वकील की दलील सुनने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर का समय दे दिया है। 5 नवंबर को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी के वकील भी अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली ईडी की याचिका को अनुमति दे दी थी। इसके बाद इस मामले को स्पेशल जज विकास ढल को ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बता दें, जहां आज माना जा रहा था कि सत्येंद्र जैन की जमानत हो सकती है, तो फिलहाल इसको लेकर के अब अदालत की ओर से 5 नवंबर की तिथि दी गई है, ताकि इस मुकदमे को लेकर के फिर से सुनवाई कर सके। आपको बता दें कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में महीनों से बंद है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल उन्हें कट्टर ईमानदार बताए जा रहे हैं। साथ ही देखने को मिला था कि जब कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को लेकर के केजरीवाल को यह कहा था कि ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे मंत्री को अपने सरकार में कैबिनेट में जगह देंगे या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखने को मिला कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बना रखा है। साथ ही सीधा सवाल उठता है कि वो जेल में रह करके कैबिनेट मंत्री का कौन सा कार्यभार या कौन सा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि खुद को कट्टर ईमानदार सरकार कहने वाली केजरीवाल सरकार इस बार सत्येंद्र जैन के खिलाफ खामोश क्यों है और उनको लेकर के एक्शन क्यों नहीं ले रही है। साथ ही लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जो है, उनका नाम पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आया। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जब दिल्ली के अंदर शराब घोटाला मामले को लेकर के जब पूछताछ हो रही थी, तो इस कड़ी में सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम तिहाड़ जेल में गई थी और सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की गई। इसको लेकर के लोग ये भी सवाल उठाने लगे कि क्या हवाला के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद अब शराब घोटाले में भी सत्येंद्र जैन का नाम सामने आने वाला है। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के अंदर तमाम जो विभाग है वो केजरीवाल के अंडर में एक भी विभाग नहीं है। उनके जो खास है, उनके जो करीबी माने जाते हैं, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, इन्हीं के अंदर में कई सारे ऐसे विभाग आते हैं जिसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। और जहां हवाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल में है, तो वहीं मनीष सिसोदिया के ऊपर भी कम चार्जेस नहीं है। मनीष सिसोदिया पर भी शराब घोटाले मामले को लेकर के लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई और ईडी के रडार में मनीष सिसोदिया है। इसके अलावा कई आम आदमी पार्टी के मंत्री, एमएलए, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। चाहे हम बात अमानतुल्लाह खान की करें, ताहिर हुसैन की करें, तमाम ऐसे मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं जिनका नाम या तो दिल्ली दंगा में सामने आया, या तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया, या फिर शराब घोटाला मामले में सामने आया। यानी कि तमाम तरीके के भ्रष्टाचार घोटालों में लगातार केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और उनके कार्यकर्ताओं के नाम सामने आते हैं। इसके बावजूद केजरीवाल सरकार खुद को कट्टर ईमानदार की सरकार बताते हुए नजर आती है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को लेकर के जब मामला ट्रांसफर करने की बात आई थी कि ये जो मामला है उसका
कोई पक्ष ही नहीं बनता, कोई केस ही नहीं बनता और इस मामले को ट्रांसफर करने की भी मांग की गई थी। ये मांग देखने को मिला था कि खुद सत्येंद्र जैन के द्वारा उठाया गया था और इसको लेकर के एक अर्जी भी दाखिल की गई थी, लेकिन कैसे इस अर्जी को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया ये भी देखने को मिला। लेकिन वहीं दूसरी ओर उलट देखने को मिलता है कि कैसे आप ये आरोप लगाती है बीजेपी पर कि जब कोई मामला वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, कोई मुकदमा बना नहीं पा रहे हैं, सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जज ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। यानी कि ये जो मांग है वो सत्येंद्र जैन के द्वारा की गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद ये बताती है कि ये बीजेपी का किया धरा है। तो कहीं ना कहीं दो राय खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं में नजर आती है। उच्च नेता जो ऊपर के नेता हैं कुछ अलग बात करते हैं और जो प्रवक्ता हैं और जो अन्य लीडर्स हैं वो अलग बात करते हुए नजर आते हैं। यही चीज देखने को मिली थी जब सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी शराब घोटाले मामले को लेकर के। दूसरी बार जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई थी तब लगातार केजरीवाल की ओर से ये कहा जा रहा था, जब से उनसे पूछताछ चल रही थी सीबीआई दफ्तर में, कि गुजरात चुनाव को रोकने के लिए, उनके प्रचार को रोकने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ये साजिश की जा रही है। और जब तक गुजरात का चुनाव सफल नहीं हो जाता, यानी कि 11 दिसंबर से पहले मनीष सिसोदिया को ये लोग छोड़ने वाले नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर यह आरोप बीजेपी पर लगता हुआ दिखाई दे रहा था और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के कहने पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन सीधे तौर पर लोगों ने देखा कि कैसे शाम को मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकलते हैं और उनके हाथ में कागज होती है, जिसके बाद ये पूरा ही मामला पलट जाता है और बकायदा उस कागज को देख करके मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि ये जो पूरी पूछताछ है वो दरअसल ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल बनाने के लिए की जा रही थी। मुझे सीएम बनने का ऑफर दिया जा रहा था कि तुम दिल्ली के सीएम बन जाओ और बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर लो। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे वहां पर दो लोग जो हैं दो अलग तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन के भी मामले में देखने को मिलता है यही चीजें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके मंत्री सत्येंद्र जैन बेगुनाह हैं, उन्होंने उनकी फाइल्स को स्टडी किया है और कोई गुनाह सिद्ध नहीं होता। तो वहीं सवाल ये उठता है कि जब उन पर कोई आरोप नहीं है, उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया ही नहीं है, तो आखिर ये केस क्यों चल रहा है और क्यों इतने लंबे समय से वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। ये तमाम सवाल जो है बीजेपी तो लगातार पूछ ही रही है, इसके बावजूद जनता भी यही सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है और ये कह रही है कि आखिर कब तक अपने मंत्रियों और एमएलए की इस तरीके से सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे और उनके किए गए कारनामों को झूठ बताते हुए नजर आएंगे, कब तक उन पर पर्दा डालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली, पंजाब और देखने को मिल रहा है कि गुजरात में भी इसी तरीके की मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि उनको करारा जवाब जनता देगी और ये जवाब हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों की ओर से देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसको लेकर के तमाम ऐसी दलीलें हैं जिसे कि ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला चल रहा है और इसको लेकर के सुनवाई भी आज हुई है, जहां आपके नेता जो खुश थे कि आज उनको जमानत मिल सकती है, तो एक बार फिर से निराशा उनके हाथ लगी है। अरविंद केजरीवाल के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि बार बार वो सत्येंद्र जैन को बेगुनाह करार कर रहे हैं, उनको कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया को भी उन्होंने ये कह दिया था कि वो भगत सिंह के वंशज है, यानी कि आज के भगत सिंह है। लेकिन देखने को मिला था कि कैसे ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम दावे हैं, वो फेल नजर आ गए हैं और सत्येंद्र जैन के केस में भी यही देखने को मिल रहा है। साथ ही लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर वो बेगुनाह है तो अभी तक जेल के अंदर क्या कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।